तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले उठाकर लेकर आए। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। पुलिस की मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। घर से मनशियात बरामदगी केस में मलिर कोर्ट ने जुडिशल रिमांड दे दिया। मुलजिमा का सिटी कोर्ट पेशी पर शदीद शोर शराबा, चीखो पुकार, पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ, ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्की शहरियों के शामिल होने का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पिंकी ने मनशियात का अपना ब्रांड बना रखा था। यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा था। ईजी पैसा और दीगर जराए से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा। कराची पुलिस का खौफ शिकार। अदालत ने पेशी के लिए पिंकी के मुंह पर कपड़ा डालकर रखा। मुलजिमा को 9 पुलिस मोबाइलों और 2 कैदी वैन्स के हिसार में लाया गया। मीडिया को धोखा देने के लिए एक खातून को बुर्का पहनाकर मोबाइल में बिठा दिया गया। मीडिया नुमाइंदे इस जाने मसरूफ हुए तो पिंकी को पीछे से अदालत में पेश कर दिया गया। उठा लो अगर उठा सकते, रोक दो। कराची से लाहौर तक मनशियात डीलर के चर्चे। पिंकी 10 माह से लाहौर में रिहाइश पजीर। मोहल्लेदारों का कहना है कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते थे। रायबंड रोड पर मारूफ यूनिवर्सिटियाँ गर्ल्स हॉस्टल हैं, अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स लड़कियों का आना जाना था। पिंकी 45,000 रुपये माहाना किराया देती थी। एक तरफ मनशियात फरोश सरगना की अदालतों में हाजिरी, दूसरी जानिब कराची में नए नंबर से ऑनलाइन फरोख्त जारी। पिंकी के हैंडलर्स का नए नंबर के साथ मकरू धंधा। मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया, उनके दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे कोकेन दस्तयाब है। सारिफीन फयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजें, नया नंबर जारी कर दिया गया। कराची में कोकेन मेकर पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। हैदराबाद और जामशोरो मनशियात फरोशों की महफूज पनागाहें बन गईं। 50 से ज़ायद ड्रग डीलर्स के मुतहरिक होने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थानों की हदूद में जहरीली मनशियात का मकरू कारोबार जारी। खवातीन समेत बाअसर गिरोहों के मनशियात नेटवर्क सामने आ गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। हाली रोड, पनियारी और बल्दिया थानों के हदूद मनशियात फरोशों की फेवरेट करार। मनशियात फरोशों की फहरिस्त GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बरतानिया में मौलाना ताहिर अशरफी पर हमला, आवरों की शनाख्त हो गई। PTI के बरतानिया में मुकीम कारकुन हमले में मुलव्विस निकले। माज मलिक और अजहर मशवानी ने अहम किरदार अदा किया। ज़राए का दावा है कि PTI जलसों और एहतजाज में जाने वालों से पैसे लिए जाते थे। बरतानिया में मुकीम कई अफराद को मुबैना तौर पर लालच देकर माली नुकसान पहुँचाने का भी इंकशाफ। एक खातून सहाफ़ी सोर्स और तीसरे शख्स की गुफ्तगू में मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड के इजरा को अहम संग-मील करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पांडा बॉन्ड का इजरा पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान को पहली बार दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल हो गई। कामयाब इजरा मुआशी समत इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी एतमाद का सबूत। टैक्स निज़ाम, तवानाई, डिजिटल गवर्नेंस में इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर हुकूमत की मेहरबानी। मुसलसल महंगा करने के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। कमी का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गया। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत अब भी महंगी। क्या ये रिलीफ काफ़ी है? सोशल मीडिया पर सारिफीन का हुक्मरानों से सवाल।
अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियां आलमी कवानीन के लिए खतरा। पोप लियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मनतकी मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी सदर का पोप लियो से इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि हमले झूठे इल्ज़ामात के तहत किए गए जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में की गईं जब मुज़ाकरात जारी थे। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। अमरीकी सदर के बयानात जारहाना रवैये की अक्कासी हैं। On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. अमरीकी सदर के रोज़ बरोज़ बदलते बयानात। मुस्तकबिल में ईरान पर फिर हमले की धमकी। जोहरी प्रोग्राम मअतल करने पर डील के लिए तैयार। चीन से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान से जंगबंदी के हक में नहीं थे, ताहम जंगबंदी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौजी सलाहियत तकरीबन तबाह कर दी। अब वो माजी की तरह ख़तरा नहीं रहा, ना वो एटमी हथियार रख सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा क्लियर अप वर्क किया जाएगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का इजलास इख्तिताम पजीर। मुश्तरका एलानिया जारी ना हो सका। इजलास के दौरान रुकन ममालिक के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर शदीद इख्तिलाफ़ात, गज़ा जंग, बहरी तजारत और इलाकाई सलामती पर भी तफसीली गुफ्तगू। ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक। अमेरिका ने वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दिया। अगला मरहला 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात पर मुश्तमिल होगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में सिक्योरिटी बातचीत होगी। फ़रीक़ैन में 16 अप्रैल 2026 से अमरीकी सालिसी में जारी है। सरहदी झड़पें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में बाहमी और कसीरुल-जहाती उमूर पर तबादला ख़याल। पाक उज़्बेक ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वफाकी वजारतों के पार्लियामेंट को सवालात के जवाबात न देने स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार बरहमी। वजारत ख़जाना के आला हुक्काम की सख्त सरजनिश। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का तमाम वजारतों और डिवीजन्स को ख़त। अयाज सादिक का कहना था कि बर वक्त सवालात के जवाबात न देना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। आइंदा जवाबात न भिजवाने वाली वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्री वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, सेफ सिटी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि मिस्री वफ़द का दौरा दो तरफ़ा ताउन में मुआविन साबित होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कौमी मुहिम में रुकावट डालने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। महकमा सेहत सिंध की शिकायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने पोलियो टीम से अदम ताउन पर निजी स्कूल से वजाहत तलब कर ली। एडिशनल डायरेक्टर राफिया जावेद ने स्कूल प्रिंसिपल को 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्कूल इंतज़ामिया को 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जो 10 रुपए में पेंसिल मिल जाया करती थी, इस टाइम वो 20 रुपए की पेंसिल है। डबल से बल्कि ऊपर ही समझ लें। ऐसे मुल्क में तालीम कैसे आम होगी जहाँ हर चीज़ इतनी महंगी है। हमारा समझ लें जीना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। नया तालीमी साल सर पर आ गया। महंगाई ने वालिदैन के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। किताबें और स्टेशनरी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। पेंसिल, कॉपियाँ और बैग्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। मुतवस्सित तबका बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने में परेशान। वालिदैन का हुकूमत से स्टेशनरी कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, ईद से कबल दर्जियों का कारोबार ठप, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कोयटा में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए। ईद करीब आने के बावजूद दर्जी बिजली ना होने के बायस काम मुकम्मल करने से कासिर। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रश। लाहौर, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों की मंडियाँ रंग बरंगे और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। बैलों, ऊँटों और दीगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। जानवरों की महंगी खुराक, ट्रांसपोर्ट किरायों और देखभाल के बढ़ते अखराजात ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान कर दिया। मीरपुर खास में आम की आमद, गर्मी के साथ मीठा तोहफा। मीरपुर खास में खास सौगात और फलों के बादशाह आम की मार्केट में एंट्री। आमों की मिठास और दिल को लुभाने वाले जायके हर एक को अपनी तरफ खींच रहे हैं। शदीद गर्मी में शहरियों के लिए कुदरती रिलीफ, मार्केट में आमों की मांग में इजाफा होने लगा। चेयरमैन पीसीबी को आईसीसी मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के 2 इजलास रबा माह शेड्यूल है। 21 मई को आईसीसी का वर्चुअल इजलास होगा। आईसीसी की अहम बोर्ड मीटिंग 30 या 31 मई को होगी। पिलहट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज पहले सेशन का खेल मुकम्मल। मेजबान टीम 7 विकेटें गंवा बैठी। कौमी बॉलरों का शानदार खेल। महमूदुल हसन बगैर कोई रन बनाए आउट। तंजीद हसन 26 और मोमिनुल हक 22 रन बना सके। कप्तान नजमुल हसन शांतु 26 और मुशफिकुर रहमान 18 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग।